हेलो बच्चों, वेलकम टू राजपूत कैरियर क्लासेस, द अल्टीमेट सेंटर फॉर केमिस्ट्री। बेटा, हम लोग ग्रिग्नार्ड एजेंट जो पढ़ रहे थे उसी के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। तो हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड एजेंट का एक एप्लीकेशन देखा था, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो अल्कोहल के प्रिपरेशन में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल कैसे बनाते थे इसके बारे में हम लोग डिटेल में सीख चुके हैं। ठीक, तो अल्कोहल तो बन गए। अब आज हम लोग बनाते हैं कीटोन और एल्डिहाइड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो हेडिंग हमारी क्या होगी? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे बनाएं। तो अल्कोहल बनाना हम लोग सीख चुके हैं। ठीक, तो इसमें कई तरीके के कंपाउंड ले सकते हैं हम लोग। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्डिहाइड या कीटोन बनाने के लिए कई तरीके हैं, कई मेथड हैं। डिफरेंट टाइप के रिएक्टेंट हम लोग ले सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो रहेगा ही रहेगा, प्लस दूसरा एक जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रहेगा वो हम डिफरेंट टाइप के ले सकते हैं। तो क्या क्या ले सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक, तो पहला हम लोग सब नंबर 1 इसमें पढ़ेंगे फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल समझते हैं आप? नाइट्राइल मीन्स साइनाइड। नंबर 1 हम लोग देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड नाइट्राइल्स। नाइट्राइल कौन सा ग्रुप होता है? साइनाइड ग्रुप। नाइट्राइल इज नोन एज साइनाइड। तो जब हम लोग किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसी नाइट्राइल से करवा दें और जो इंटरमीडिएट बने उसे पानी से नहला दें, मतलब पानी से नहलाने का मतलब याद हो गया आपको? हाइड्रोलिसिस। क्या बोला मैंने? हाइड्रोलिसिस। तो क्या करेंगे हम लोग? कोई नाइट्राइल ले लेंगे, नाइट्राइल मतलब साइनाइड ले लेंगे, उसको रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट साहब से करा देंगे। ठीक, उसके बाद जो इंटरमीडिएट बनेगा उसको पानी से हाइड्रोलाइज कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, उसको पानी से नहला देंगे और तो हमें एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। पहला नंबर 1 देखते हैं। अगर हमें एल्डिहाइड बनाना है तो क्या करेंगे, और कीटोन बनाना है तब उस केस में क्या करेंगे। ठीक, अगर हम लोग HCl लें, हाइड्रोजन साइनाइड, क्या लें हम लोग? हाइड्रोजन साइनाइड, HCl। अगर हम लोग HCl लें और कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेने, उससे जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। क्या बोला मैंने? जब हम लोग HCl लेंगे प्लस एनी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तब जो हमें कंपाउंड मिलेगा दैट इज एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड जो मिलेगा उसमें जो कार्बन चेन होगी वो कार्बन चेन किसके करस्पॉन्डिंग होगी? अकॉर्डिंग टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो भी कार्बन चेन आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लोगे वही आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, वही आपको उसी हिसाब से एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक, तो देखते हैं हम लोग बना के। चलो HCl और कोई एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं। सबसे पहला सिंपल ले लेते हैं हम लोग, CH3MgBr ले लेते हैं। ठीक, तो हमने ले लिया HC111N, ये हमारा हो गया HCl प्लस CH3MgBr ले लिया हमने, CH3MgBr एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक, अब इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग। तो रिएक्शन कराएंगे, पहले क्या होगा? देखो पहली स्टेप क्या होगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये ट्रिपल बॉन्ड साहब इधर जाएंगे और ये नाइट्रोजन भाई साहब हमारे कैसे हो जाएंगे? ये निगेटिव हो जाएंगे और कार्बन साहब पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो आप जानते हो कैसे टूटता है, ये वाला पार्ट निगेटिव और ये वाला पार्ट पॉजिटिव। तो क्या करना है? ये निगेटिव वाले जो CH3 भाई साहब है ना, इनको उठा लो यहाँ से, उठा के और इस पर कार्बन के ऊपर चिपका दो। ठीक, क्योंकि कार्बन कैसा है हमारा? पॉजिटिव, और ये वाला CH3 कैसा है? निगेटिव। तो क्या करना है आपको? CH, अब मैं HCl को HCl मैंने ऐसे लिखा था, इसको एक साथ लिख देते हैं। CH, इधर क्या बचा? डबल बॉन्ड N पे चार्ज कैसा आ गया? निगेटिव। और CH पे कैसा आ गया? पॉजिटिव। और CH पे क्या जोड़ देंगे? ये CH3 जोड़ देंगे, चाहे नीचे जोड़ दो चाहे इधर जोड़ दो। मैं इधर जोड़ देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, देखो CH, ये CH था ना, तो CH पे CH3 जुड़ गया, N क्या आ गया? N पे आ गया MgBr, N पे आ गया हमारा MgBr आ गया। ठीक,
अब ये जो इंटरमीडिएट बना है इसको क्या करना है, इसको आपको हाइड्रोलाइज करना है। हाइड्रोलाइज मतलब इसको वाटर से रिएक्शन करानी है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड करा दीजिए, यानी कि हम क्या बोलते थे, पानी से नहला दीजिए। पानी से नहलाएंगे तो क्या होगा, एसिडिक प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, ये यहाँ से टूटेगा ऐसे, ये वाला पार्ट निगेटिव होगा, ये वाला पार्ट प्लस, इधर जोड़ देना H प्लस, इधर जोड़ देना OH माइनस, तो क्या बन जाएगा आपका CH3CH डबल वन NH प्लस MgBrOH, ये बन गया आपका। ठीक, ये जो अभी बना है इंटरमीडिएट, ये क्या कहलाता है, इमीन। ये वाला जो है, ये वाला कंपाउंड जो बना, दिस कंपाउंड नोन एज इमीन। ठीक, अब इस इमीन की फर्दर हाइड्रोलिसिस होगी। अब आपको कुछ नया नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, इसको पानी से बस नहला देना ढंग से एसिड डाल के। ठीक, तो नहला दोगे ढंग से तो ये फर्दर फिर हाइड्रोलाइज करेगा और वापस क्या बना देगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, देखो मैं आपको बता दूं, CH3CH डबल वन NH, ये इमीन है, ये फिर रिएक्शन करेगा एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ, सॉरी, ये रिएक्शन करेगा वाटर से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी H3O प्लस ले लो। ठीक, तो आप याद कर लीजिए, ये NH ग्रुप निकल जाएगा और यहाँ पर इसके ऊपर 2 OH ग्रुप आ जाएंगे। इस पर क्या आ जाएगा, 2 OH आ जाएंगे, CH3CH डबल, ये 2 OH आ जाएंगे। ठीक, और एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक, तो जब 2 OH स्टेबल नहीं है, यहाँ से आपका NH3 निकल जाएगा। ठीक, NH3 फिर रिएक्शन कर जाएगा एसिड से, NH4 बन जाएगा। खैर हम वो आपको बता देंगे। इसमें से वाटर निकल जाएगा और ये फाइनली आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा कंपाउंड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से एल्डिहाइड बना लेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक का आपको आसानी से समझ में आ गया वो कैसे बना, लेकिन ये कैसे हुआ, अगर इसकी मैकेनिज्म समझना चाहते हैं, मेडिकल वाले बच्चों को मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है। अगर जो IIT की तैयारी कर रहे हैं एडवांस लेवल की, वो अगर इसकी मैकेनिज्म समझना चाहते हैं तो मैं इसकी मैकेनिज्म भी आपको बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक जाने की मैकेनिज्म क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। इतनी तो मैकेनिज्म मैंने लिखी दी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। अब इसमें क्या होगा, जब इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे वाटर से, यानी इसको वाटर से नहलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो पहले आप इस पर अटैक करेगा H प्लस आयन। एसिड का काम क्या होता है, एसिड क्या देगा, H प्लस आयन देगा। ठीक, मान लो हमने एसिड लिया तो एसिड क्या मिला हमें, H प्लस आयन। अब ये H प्लस आयन अटैक करेगा किस पे, इसके लोन पेयर। भाई H प्लस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है ना, इलेक्ट्रोफाइल है, तो कहाँ अटैक करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो, इस पर अटैक करेगा, इसके लोन पेयर पे। ठीक, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा CH3CH डबल वन NH2 प्लस, इसका लोन पेयर गया तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया। ठीक, देखो एक चीज़ ध्यान रखो, नाइट्रोजन में प्लस चार्ज हो सकता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में प्लस चार्ज स्टेबल हो सकता है, बशर्ते उसका ऑक्टेट डिस्टर्ब ना हो, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद रहे, तभी हो सकता है। अगर आपने नाइट्रोजन में प्लस चार्ज ले आए और उसका ऑक्टेट भी डिस्टर्ब कर दिया, मतलब उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हैं, तो वो स्थिति बहुत खतरनाक भयानक हो जाए, भयावह स्थिति, यानी ये नाइट्रोजन तांडव शुरू कर देगा, बहुत खतरनाक हो जाएगा, ये बहुत डेंजरस हो जाएगा। मेरा कहने मतलब बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक, तो वो स्थिति पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग याद रखेंगे, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन हैव पॉजिटिव चार्ज इफ़ देयर ऑक्टेट इज कंप्लीटेड। यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, आप चेक कर सकते हो, 2 बांड इधर है, 2 बांड इधर है, हाइड्रोजन का 4 बांड है, 4 बांड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है पूरे हैं। ठीक, यहाँ भी पूरा है। चलिए इसके बाद अब वाटर मॉलिक्यूल आएगा, वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा। अच्छा, वाटर मॉलिक्यूल ये एक न्यूक्लियोफाइल तरह बिहेव करता है ऐसे। ठीक, ये किस पे अटैक करेगा, ये हमारा अटैक करेगा इस कार्बन पे। ठीक, तो क्या बनेगा, CH3CH डबल वन NH2, और यहाँ पर जब वाटर जुड़ेगा तो जाहिर सी बात इस कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब होगी, वाटर ऐसे जुड़ेगा OH2 प्लस, ये वाटर जुड़ गया, आपने पढ़ा होगा मैकेनिज्म में, जब ये जुड़ेगा तो ये डबल बॉन्ड ये चला जाएगा इधर। ठीक, तो यानी कि यहाँ से डबल बॉन्ड हटा दो तो इसका लोन पेयर वापस आ गया, ये हो गया। ठीक,
इसके बाद इसमें से क्या होगा, H आयन निकलेगा, डीप्रोटोनेशन होगा, H आयन निकला -H+, अब ये आपको मिल गया CH3 CH NH2 और यहाँ पर आ गया हमारा OH आ गया। ये समझ में आया? ठीक, ये बन गया इंटरमीडिएट। इसके बाद आगे की प्रक्रिया कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो आगे की मैकेनिज्म समझने के लिए फिर इसमें एसिड हम लोग ले सकते हैं। एक दूसरा तरीका और भी हो सकता है, ठीक, इसको हम लोग आगे की प्रक्रिया करके मैं आपको बताता हूँ। तो क्या करना है बेटा, फिर से इसमें एसिड अटैक करेगा। अब ये H+ आयन साहब कहाँ जाएंगे, ये फिर से नाइट्रोजन पे चिपक जाएंगे और यहाँ इस पे चिपकेंगे तो क्या बनेगा CH3 CH और यहाँ पर ये NH3+ बन जाएगा। फिर नाइट्रोजन का लोन पेयर चला गया, फिर से वाटर साहब आएंगे, वाटर आएंगे और ये क्या करेंगे, इसके ऊपर अटैक कर देंगे और क्या बना देंगे, ये फिर से आप बना देंगे CH NH3। देखो जब यहाँ पे अटैक करेगा इसका लोन पेयर तो ये वाला बॉन्ड टूट के अलग हो जाएगा, यानी ये क्या अलग हो गया, ये अलग हो गया अमोनिया NH3 अलग हो गया ना। CH3 और CH3 पे एक तरफ OH लगा हुआ था, एक तरफ OH2+, ये वाटर जुड़ गया, ठीक, इसका एक लोन पेयर चला गया। फिर इसमें से H आयन निकल जाएगा, H आयन निकल गया तो आपका बन गया CH3 CH यही मैंने बताया था ना, जब इमीन की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये बनता है इंटरमीडिएट। अब इससे वाटर निकाल दो क्योंकि ये कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, वाटर हटा दो तो आपको मिल गया एल्डिहाइड। यस, दैट इज द मेन प्रोडक्ट, एल्डिहाइड मिल गया ना, ठीक। तो इस तरीके से आप एल्डिहाइड बना सकते हैं बाई द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड एंड ग्रिग्नार्ड रिजेंट। मेडिकल वाले बच्चे इस मैकेनिज्म को ना पढ़ें, कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत IIT वालों को भी नहीं है, लेकिन कई बच्चों को कीड़ा काटता रहता कि मैकेनिज्म चाहिए। तो जिन बच्चों को मैकेनिज्म चाहिए उनके लिए बता दिया मैंने, ठीक। तो समझ गए ना कैसे रिएक्शन करनी है, तो एल्डिहाइड बन गया। चलिए इसके बाद हम लोग आगे की प्रक्रिया करते हैं। तो अगर आपको HCN चाहिए, एल्डिहाइड चाहिए तो HCN+ रिएक्शन करा देंगे हम लोग किसी ग्रिग्नार्ड एजेंट से और जो कंपाउंड बना उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दी तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हमारे पास ये वाला एल्डिहाइड बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड, ये एल्डिहाइड बन गया। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना है, ये इतना पार्ट कहाँ से आया है, ग्रिग्नार्ड एजेंट से, ठीक। पूरा ओवरऑल रिएक्शन लिख दिया मैंने सब कुछ हटा के, और ये वाला पार्ट कहाँ से आया है, HCN से। समझ में आ गई बात? तो मान लो अगर आपको ये वाला एल्डिहाइड बनाना हो, ऐसे करके ये वाला एल्डिहाइड बनाना हो विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट, तो आप कैसे बनाएंगे, इसका आंसर आप मुझे करके बताएंगे। तो ये हो गया आज का क्वेश्चन नंबर 1। ये वाला एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट एंड नाइट्राइल, ठीक। पहला क्वेश्चन समझ में आ गई। हाउ विल यू प्रिपेयर दिस एल्डिहाइड बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट एंड एनी साइनाइड। अब साइनाइड कौन सा लेना ये आपको डिसाइड करना है, तो इसका आंसर आप बना के मुझे भेजेंगे। चलिए ये हो गया। अब आगे हम लोग एल्डिहाइड बना लिए, अब कीटोन बना रहे हैं। अगर HCN के अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड ले कोई दूसरा साइनाइड ले लें तो उस केस में आपको कीटोन मिल जाएगा, ठीक। अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी कार्बन चेन लगा दें तो कोई दूसरी कार्बन चेन लगा दें, ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, कीटोन। क्या मिलेगा, कीटोन। मान लो हमने यहाँ पर ये वाली कार्बन चेन लगा दी, चलो हम एक डब्बा लगा देते हैं, मतलब साइक्लिक रिंग, ये ले लिया साइनाइड। आप कुछ भी लगा दो यहाँ पर, आप CH3 लगा दो, ठीक, चाहे तो CH3 लगा दो, चाहे C2H5, कोई भी कार्बन चेन लगा दो, उसी हिसाब से आपको कीटोन मिल जाएगा, ठीक। तो कुछ नहीं करना, जहाँ H था, देखो ये इस वाले कार्बन का H हटा के क्या लगा दिया हमने, ये डब्बा लगा दिया, ठीक। तो यहाँ पर ये वाला कार्बन कहाँ है, देखो
ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन ये है, ये दिख रहा है, ठीक। ये ग्रिग्नार्ड एजेंट यही रखते हैं हम लोग, सारी प्रक्रियाएं सेम है। तो करना क्या है, ये हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह क्या लगा दो, ये डब्बा लगा दो। अब डब्बे को नीचे कर दे, क्या फ़र्क पड़ता है, डब्बा सामने रहे या नीचे रहे, कोई उससे फ़र्क तो पड़ता नहीं है, ठीक। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो डब्बा आपका हो गया। उसके बाद आगे की प्रक्रिया बिल्कुल वैसे ही है, इसको पानी से नहला दो, हाइड्रोलिसिस कर दो, ठीक। तो यहाँ पर ये मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर डब्बा लगा देते हैं और प्लस आपका MgBrOH, ठीक। इसके बाद फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे इस कंपाउंड की। तो आपको बस क्या करना है, ये हाइड्रोजन हटा के डब्बा लगा दो, देखो आपको ये वाला कीटोन बन गया आपके सामने, ये वाला कंपाउंड बन गया। तो ये कौन सा कंपाउंड है, दिस इज ए कीटोन। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, चाहे इसको आप ऐसे लिख दो, CH3C11O, इसका मुंह पकड़ो और ऐसे घुमा दो, जब ऊपर को घुमाओगे तो मुंह ऊपर चला गया और डब्बा इधर आ गया, तो क्या बन गया, कीटोन बन के आ गया, ठीक। अब ये कार्बन चेन कहाँ से आई, ये कार्बन चेन हमारी आई साइनाइड से, ये कार्बन चेन हमारी कहाँ से आई, ग्रिग्नार्ड रिजेंट से आई, ठीक। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, उल्टा करना है तब क्या करना है, उल्टा करोगे, ये डब्बा इसके साथ ले लो और ये कार्बन चेन इसके साथ ले लो, तब भी बना सकते हैं आप। मैं बना के दिखाता हूँ। अच्छा, प्लस इसमें NH3 निकलती है, आप चाहें तो NH3 लिख सकते हैं। NH3 भी एक्चुअली फ्री फॉर्म में नहीं होती है, यहाँ पर NH3 भी रिलीज होती है। अभी हम लोग मैकेनिज्म पढ़ ही चुके हैं, मैकेनिज्म वही होगी बिल्कुल, लेकिन इसमें एसिड पड़ा हुआ है। तो NH3 प्लस H+ क्या बना देगा, NH4, ठीक। और चूँकि इसमें वाटर भी है तो ये फाइनली क्या बना देगा, NH4OH बना देगा, ठीक। वाटर के साथ इसमें H+ H2O आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर NH3 जो मिलेगी वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलेगी, यानी अमोनिया का सल्यूशन मिलेगा, NH4OH जिसे बोलते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर NH4OH भी लिख सकते हैं, या NH3 लिख दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। खैर वो बाई प्रोडक्ट है, आपसे उसके बारे में नहीं पूछेगा, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो इस वाले कीटोन को बनाने का एक रास्ता तो ये हो गया, ऐसे बना लिया हमने, ठीक। एक दूसरा रास्ता भी बताता हूँ मैं आपको, प्लस NH3 ही लिख देते हैं फिलहाल, ठीक। देखो दूसरा रास्ता क्या हो सकता है, अब कि ये कार्बन चेन को एक्सचेंज कर दो, मतलब ऐसे कर लो, CH3C11N प्लस आपकी डब्बा जो है ग्रिग्नार्ड रिजेंट के साथ ले लो, MgBr, ठीक है। तो इस बार क्या करेंगे, इस बार वही प्रक्रिया फिर अपनाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, नाइट्रोजन भाई साहब हमारे निगेटिव हो गए, कार्बन साहब पॉजिटिव हो गए, इसको तोड़ो, ये रिंग हमारी निगेटिव और MgBr साहब पॉजिटिव हो गए, ठीक। तो CH3C11N पे आ गए MgBr साहब और यहाँ पर आ गए आपके डब्बा आ गया, ठीक। ये हो गया। उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस कर देना है। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, बीच की स्टेप में नहीं लिख रहा हूँ, या चलो मैं लिख देता हूँ। हाइड्रोलाइज करोगे आप तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3C11NH इमीन बन गया और ये डब्बा आप यहाँ लगा दो, जगह थोड़ी कम है तो छोटा सा डब्बा बना दें, ठीक। उसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, यही बन के आ गया आपका वापस H3O+ हाइड्रोलिसिस कर दिया, यही कंपाउंड आपका बन के आ गया, ठीक है। समझ में आ गया बच्चा। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं कीटोन को, यानी ये वाला कीटोन हम दो तरीके से बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ इसकी रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा, ऐसे कराए तो क्या बनेगा, तो याद रखेंगे सेम कंपाउंड बनेगा, दो रास्ते हो सकते हैं इस कीटोन को बनाने के, ठीक। तो इसको याद रखेंगे। ये हो गया कैसे हम लोग साइनाइड से एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है जो कि अक्सर IIT में पूछ ली जाती है। अगर आपने ये ग्रिग्नार्ड रिजेंट एक्सेस में लिख दिया, अगर आपने ये ग्रिग्नार्ड रिजेंट एक्सेस में लिख दिया तो जो एल्डिहाइड और कीटोन बना वो फर्दर फिर रिएक्शन कर जाएगा ग्रिग्नार्ड रिजेंट से और फाइनली बना देगा अल्कोहल। क्या बना देगा,
अल्कोहल। और अल्कोहल कैसे बनते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल कैसे बनते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। मैं एक एग्जांपल बता भी देता हूँ, फिलहाल मैं बता देता हूँ। ठीक, चलो मान लो हमारे पास ये वाला कीटोन बना था, ये कीटोन बना था हमारे पास ऐसे CH3 C++O, ये कीटोन बना, चाहे एल्डिहाइड ले लो, ये हमारे पास प्रोडक्ट बना था फाइनल। अगर हमारे पास ये एक्सेस में लिखा हुआ है तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी एन अल्कोहल। और ये कीटोन दोबारा रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। और आपको पता है कीटोन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब रिएक्शन होती है तो वो क्या बनाते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल। क्या बनाते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल, यानी ऐसा अल्कोहल जिसका डिग्री 3 हो, जिसने 3 डिग्री पास की हो, है ना। तो चलो हम लोग आगे की प्रक्रिया कर लेते हैं। ये फर्दर फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कर जाएगा CH3 से, फिर रिएक्शन कर जाएगा। ठीक, तो ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, ये कार्बन हमारे निगेटिव होंगे और ये ऑक्सीजन हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक, तो CH3 भाई साहब को यहाँ से उठा के और इस कार्बन पर चिपका दो। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जो बच्चे पीछे का वाले वीडियो लेक्चर नहीं देखें वो देखिएगा, ये सारी प्रक्रिया डिटेल में हम बता चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग उसको बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। ओ पे आ जाएगा MgBr, और इधर आपका डब्बा लगा हुआ है, इधर आपका CH3 आ गया ये वाला। ठीक, इसके बाद इनको हाइड्रोलाइज कर देते हैं, पानी से नहला दो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये आपका यहाँ से टूट के, आपको पता ही आगे की प्रक्रिया क्या करना है, इधर H+, इधर OH-, तो आपका बन जाएगा CH3COH। ये 3 डिग्री अल्कोहल आपका बन के आ गया। तो एल्डिहाइड या कीटोन से अल्कोहल कैसे बनता है ये मैंने बता दिया फिर, और वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, तो ये आगे आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये प्रक्रिया हो गई एल्डिहाइड और कीटोन बनने की। लेकिन अगर ये एक्सेस में लिखा है तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी द अल्कोहल, नॉट एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको फिर दे रहा हूँ यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन ये है, अगर आपको ये वाला कीटोन बनाना है, मान लो CH3CH, CH3C++O, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है ऐसे, ये कीटोन बनाना है। ठीक, विद द हेल्प ऑफ साइनाइड। ये किसके हेल्प से बनाना है, साइनाइड एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से बनाना है, और कुछ और नहीं लेना है। ठीक, तो ये आप बनाएंगे, और इसको बनाने के कितने तरीके हो सकते हैं, वो दोनों जितने भी तरीके होंगे, 2, 3, 4 जितने भी होंगे, सब बना के आप भेज देंगे मुझे। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर योर प्राइज। आपको इनाम जीतने के लिए ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया इसका। ठीक, तो ये आप करेंगे। तो ये पहला मेथड हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड नाइट्राइल्स। इसके बाद दूसरा मेथड देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। अगला है इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एस्टर लेके। ठीक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कोई एस्टर लेके बनाएंगे एल्डिहाइड या कीटोन, तब कैसे बनाएंगे। ठीक, देखो एस्टर जो होते हैं, जब कोई फार्मेट आप लेते हो, फार्मिक एसिड का एस्टर लोगे, जब आप फार्मिक एसिड का एस्टर लोगे, एस्टर कब बनता है, जब एक एसिड और अल्कोहल रिएक्शन करता है, या एसिड डेरिवेटिव और अल्कोहल की जब आपस में रिएक्शन होती है तो एस्टर बनते हैं। तो एस्टर आपके इस तरीके से होते हैं, RC++O ये। ठीक, ये आपका कोई रहा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड पीछे वाला, ये आगे वाला अल्कोहल रहा होगा। अगर मान लो ये चीज़ जगह आपने R की जगह H लगा दिया तो ये फार्मिक एसिड का एस्टर हो गया। दिस इज द एस्टर ऑफ फार्मिक एसिड, या साल्ट ऑफ फार्मिक एसिड, या फार्मिक एसिड का कोई डेरिवेटिव होगा उसका एस्टर हो गया। ठीक, तो यहाँ पर याद रखेंगे, जब फार्मिक एसिड के एस्टर के साथ, यानी किसी फार्मेट, जैसे इसको आप कह सकते हैं अल्काइल फार्मेट, देखो इतना जो होता है, दिस इज नोन एज फार्मेटाइन। क्या बोलते हैं इसको, फार्मेटाइन। एक्चुअली देखो इतना होता है फार्मिक एसिड, पूरा समझ लो, दिस इज फार्मिक एसिड, ये बन गया फार्मेटाइन। इस पे आपने CH3 लगा दिया तो क्या नाम बन गया इसका, मिथाइल फार्मेट। क्या बन गया, मिथाइल फार्मेट। तो ये किसका एस्टर है,
फार्मिक एसिड का। तो जब कोई आप फार्मिक एसिड का एस्टर लोगे और उसकी रिएक्शन कराओगे ग्रिग्नार्ड रीजन से, तब आपको मिलेगा एल्डिहाइड। ठीक, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि व्हेन एस्टर ऑफ फार्मिक एसिड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड एजेंट, व्हेन एस्टर ऑफ फार्मिक एसिड react with Grignard reagent and followed by hydrolysis, aldehyde is obtained, देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ। जैसे हमने ये ले लिया HC11O2H5, ये हमने ले लिया इथाइल फार्मेट। मैंने अभी आपको बताया इतना है फार्मेट, आगे क्या लगा हुआ इथाइल, तो क्या नाम हो गया इसका बोलो, इथाइल फार्मेट प्लस CH3 MgBr, ये ले लिया हमने मान लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक, क्या करना, प्रक्रिया बिल्कुल वैसे ही है। इस डबल बॉन्ड भाई साहब को इधर ले जाओ, ऑक्सीजन साहब निगेटिव हुए और कार्बन साहब पॉजिटिव हुए। ठीक, CH3 हमारा निगेटिव हुआ, MgBr हमारा पॉजिटिव हुआ, तो CH3 निगेटिव को यहाँ पे लाके चिपका दो। तो ऐसे करते हम लोग HC और CH3 हमारे नीचे चिपक गया के, और O पे इधर आपका OC2H5 ऐसे लिखा रहने दो, और इधर आपका OMgBr ऐसे लिख दिया आपने। ठीक, इसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है, इसके बाद इसको हम लोग वाटर से नहला देते हैं, हाइड्रोलाइज कर देते हैं। तो क्या होता है, देखो ये वाला बॉन्ड आयनिक होता है, ये टूट जाएगा। ये वाला बॉन्ड कैसा होता है, आयनिक। ठीक, तो क्या करते हैं, इसका जो निगेटिव चार्ज है भाई, निगेटिव चार्ज इसमें जब ये डबल बॉन्ड आ गया तब आया होगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आए, यहाँ क्या बन गया डबल बॉन्ड O। जब डबल बॉन्ड बनेगा तो MgBr तो वैसे भी अलग हो जाएगा, जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो वाटर में MgBr अलग हो जाएगा। ठीक, और ये वाला पार्ट टूट के ये अलग हो जाएगा। ठीक, तो क्या बनने वाला है हमारे पास, ये बनेगा HC11O, और ये CH3 इधर लगा हुआ, इस CH3 को हम लोग चलो नीचे भी लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। ठीक, ये लिख दिया, प्लस C2H5 ये आपका अलग हुआ, C2H5O माइनस अलग हुआ। ठीक, इस यहाँ से क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। एसिड से क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। हाइड्रोजन इस पे आके चिपक गया, तो ये क्या आ गया आपका, एक अल्कोहल बन गया C2H5OH। ठीक, और MgBr बच्चे ये क्या करेंगे, MgBr पे चला जाएगा, MgBr देखो वाटर क्या देगा, H आयन और OH आयन। H आयन किसके पास चला गया, इसके पास, बचा क्या, OH आयन, वो यहाँ पे आके चिपक गया, ये बन गया लो सॉरी OH, तो ये MgBr OH, तो ये हमारा क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड। ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। अब जरा इनकी शकल सूरत हम सही से लिख देते हैं, एक्चुअली ये ऐसे हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से, ये ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से एल्डिहाइड, तो ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो फ़र्क क्या पड़ता है। इसमें CH3 को नीचे लटका दिया, H को इधर कर दिया। ठीक, इसमें ऐसे लिख दिया, चाहे जैसे लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ध्यान रखेंगे। अब इस बार आप ध्यान दो, ये कार्बन चेन, ये वाली कार्बन चेन ये कहाँ से आई, ये वाली आई आपकी ग्रिग्नार्ड रीजेंट से। ठीक, और उसके अलावा जो ये एल्डिहाइड ग्रुप ये कहाँ से आया, ये हमारा आया इससे। ये देखो इतना एल्डिहाइड आपको दिख ही रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है ना, हाँ दिख गया, वेरी गुड। ठीक, अब अगर ये भी आपने एक्सेज में लिया, यहाँ पर भी अगर आपने एक्सेज में लिया तो ये वापस फिर रिएक्शन कर जाएगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट से। ये जो बने एल्डिहाइड साहब ये फिर रिएक्शन कर जाएंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट से, यानी कि ये मैं करके बता देता हूँ फिर एक बार आपको। MgBr अगर एक्सेज में लिखा हुआ है तो ये फिर से आपको रिएक्शन कर जाएगा और ये बना देगा 2 डिग्री अल्कोहल। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी एल्डिहाइड ले लो, उसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजेंट से करा दोगे तो आपको मिल जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। ये बन गया, और ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, 2 लेक्चर में बता चुका हूँ, इसलिए इसके डिटेल में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा। ये आपका बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। H को इसके साथ लिख दिया और CH3 को इधर ले आए, इसमें H को इसके साथ लिख दिया, इसे CH3 है, ये इधर टूट के इधर H प्लस जुड़ गया, इधर OH माइनस। लेकिन ये प्रक्रिया तभी करनी है जब आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट एक्सेज में लिखा हो। मेडिकल में तो चांसेस कम है, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन IIT में अक्सर ऐसे ही पूछते हैं, एक्सेज में ही लिख देते हैं।
क्योंकि वो जानते हैं आईटी वाले बच्चे जो हैं थोड़े से ज़्यादा माइंड लगा सकते हैं, मेडिकल वाले बच्चों के पास समय नहीं इतना होता कि वो इतना टाइम दे पाए क्वेश्चन पे। ठीक है, एनीवे तो ध्यान रखेंगे आपको कार्बन चेन कहाँ से मिलेगी, ग्रिग्नार्ड रीजन। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 आपका बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये वाला एल्डिहाइड बनाना है, CH3 CH डबल बॉन्ड। किससे बनाना है, विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट एंड एस्टर। कैसे बनेगा आप बना के मुझे बताएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये वाला बना के आप दिखाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक, अब इसके बाद हम लोग इसमें हमने एल्डिहाइड बनाना सीख लिया, अब जरा कीटोन बनाना भी सीख लेते हैं। तो कीटोन बनाना सीखेंगे तो कीटोन बनाने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है। अगर कोई भी दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, उसका साल्ट ले लो, कोई दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो और उसका साल्ट ले लो, उसका एस्टर ले लो, सॉरी, तब जो बनेगा तो आपको कीटोन मिलेगा। ठीक, जैसे हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, मान लो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये कौन है, ये है एसिटिक एसिड। इनका नाम क्या है, इनका नाम है एसिटिक एसिड, जानते हैं ना, मिले होंगे आप इनसे एसिटिक एसिड साहब से। ठीक, तो ये साहब हमारे हैं एसिटिक एसिड। पानी पी लें जरा फिर बता देंगे। इनको पानी से नहलाते नहलाते हमको भी प्यास लग गई है ना। तो ये वाले साहब एसिटिक एसिड हैं, इसमें से ये H हटा दो तो क्या बन गया, एसीटेट आयन, और आगे R लगा दो तो क्या बन जाएगा, अल्काइल एसीटेट। जैसे यहाँ आगे आपने C2H5 लगा दिया तो क्या बन जाएगा, इथाइल एसीटेट। ठीक, तो अगर आप यहाँ पर H हटा के ये H हटा दो और कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप कार्बन चेन लगा दो R। ठीक, CH3 लगा दो, कुछ भी लगा दो, कोई भी कार्बन चेन लगा दो। अब ये वाला एस्टर ले लोगे, ठीक, उसके बाद उसकी रिएक्शन करा दो ग्रिग्नार्ड रीजन से तो आपको मिल जाएगा कीटोन। ठीक, तो याद रखेंगे जब हम लोग कोई ऐसा एस्टर लें, फॉर्मेट, इसको क्या बोलेंगे, मतलब अल्काइलेट, क्योंकि इसमें कार्बन चेन हमने स्पेसिफाई नहीं की। ठीक, तो आप अगर किसी दूसरे एसिड का या फार्मिक एसिड के अलावा कोई दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड लें, उसका एस्टर लेंगे तो बनेगा कीटोन। तो कुछ नहीं करना बच्चों, देखो ये R है, यहाँ पे H की जगह पे R आ गया, तो ये H की जगह पर यही वाला H था ना, उसी की जगह पर R लिख दो, अलग पेन से लिख देते हैं, ये ऐसे, ये R हमने H की जगह लिख दिया, और कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ H दिख रहा है यहाँ R लगा दो। बाकी प्रक्रिया बिल्कुल वैसे ही है, कोई अंतर नहीं। ठीक, ये तो आप देखो ये CH3 वाले भाई साहब कहाँ से आए हैं, ये आए हमारे ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स भाई साहब, यहाँ से आए हैं। ठीक, R वाला पार्ट कहाँ से आया हमारा, ये हमारा आया इससे, मतलब इतना पार्ट, ये इतना पार्ट, ये वाला, ये कहाँ से आया हमारा, ये हमारा आया है किससे, एस्टर से। और CH3 वाले भाई साहब कहाँ से आए हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से आए हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आप बनाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन, आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं। मान लो हम ऐसे, चलो एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लो R की जगह पर हम लगा दें CH3, या R की जगह पर हमने चलो हम लोग कोई कार्बन चेन लगा देते हैं, ऐसे हम लोग डब्बा लगा देते हैं, ये चलो कार्बन चेन ही लिख लेते हैं। ठीक, हम ऐसा करते हैं, इनको उल्टा कर देते हैं, CH3 यहाँ ले आते हैं, और R हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, इस बार भी प्रक्रिया वैसे ही होगी। ये वाले R जो हैं ये कहाँ है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स, ये निगेटिव होंगे तो R आएगा। चाहे ऐसे लिखा रहने दो, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो। CH3 को अगर आपको ऐसे ना समझ पाओ तो CH3 को वहीं लिख दो जहाँ लिखा हुआ है, और R वाले भाई साहब नीचे आ जाएंगे ऐसे। चाहे इनको R को इधर लिख दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, फिर से आपको वही कंपाउंड मिलेगा। यहाँ पर भी अगर हम लोग वैसे ही लिखें, ऐसे ही लिखें, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएंगे CH3 भाई साहब हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके R साहब आ जाएंगे। तो ये R आ गए आपके, कंपाउंड सेम बना भाई।
ठीक, यानी कि अब इस बार ये कहाँ से आया, ये आर वाला पार्ट कहाँ से आया, ग्रिग्नार्ड रीजन से। ये वाला पार्ट हमारा कहाँ से आया, ये ईस्टर से आया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे आर वाला पार्ट ग्रिग्नार्ड रीजन में ले लो, चाहे ये वाला पार्ट ग्रिग्नार्ड रीजन में ले लो, या इसके साथ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी दो तरीके से आप ईस्टर बना सकते हैं कीटोन से, कीटोन बना सकते हैं जब आप रिएक्शन कराएंगे किसी ईस्टर की और ग्रिग्नार्ड रीजेंट की। ठीक, और अगर एक्सेज में लिखा हुआ, एक्सेज हटा देना, यहाँ पर एक्सेज लिखा हुआ पहले से लिखा था मैंने, मिटाया नहीं। एक्सेज अगर लिखा हुआ है तो ये फर्दर फिर रिएक्शन कर जाएंगे और फाइनली क्या बना देंगे, 3 डिग्री अल्कोहल। क्या बना देंगे फाइनली, 3 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 4 ओरिजिनेट होता है। आपको बनाना है ये वाला कीटोन बनाना है। कीटोन आपके सामने ये लिखा हुआ है, CH3 CH2 C11O, और इधर आपका जो है, मान लिया हमने लगा दिया इसमें, क्या लगा दें, कुछ भी लगा देते हैं, CH2, चलो ऐसे लगा देते हैं, ऐसे, ठीक है ना। ये वाला कीटोन आपको बनाना है किससे, विद ईस्टर एंड ग्रिग्नार्ड रीजेंट की हेल्प से। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो क्वेश्चन 4 का आंसर भी आपको बना के मुझे भेजना है। इसमें 2 तरीके होंगे कि 3 तरीके होंगे, जितने भी तरीके होंगे सब बना के भेजना है, तभी आपको प्राइज मिलेगा, है ना। तो फिर हम लोग वेट करते हैं आपके आंसर का। आप आंसर बना के भेजिएगा क्वेश्चन। अभी एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के हमने 2 मेथड बताया आपको, अभी और भी होते हैं। अभी एनहाइड्राइड भी होता है, आर्थो एस्टर भी होते हैं, उससे भी बनाते हैं। ठीक, तो उसको हम अगले क्लास में, कल के क्लास में आपको बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में। ठीक, हम ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं ले रहे हैं क्योंकि आजकल के बच्चे हमारे जो हैं इतने ज़्यादा मेहनती नहीं हैं कि वो बड़ा बड़ा वीडियो देख पाएँ। छोटा वीडियो देखने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उनको, मार्क उनको लगता है जैसे वीडियो नहीं देख लिया, बहुत बड़ा मार्क धरती उलट के आ गए हैं। तो इसलिए छोटे छोटे वीडियो बना लेंगे, आपको आसानी हो, आपको बहुत तकलीफ़ ना हो। ठीक, क्योंकि बच्चों के लिए अगर 1-1.5 घंटे की वीडियो बना दें, हम तो बना देंगे, लेकिन बच्चों को देखने में लगता है ना जैसे कि उनके लिए बहुत बड़ा बोझ आ गया सर पे। अरे यार इतना बड़ा वीडियो कैसे देखें, क्वेश्चन साथ छोड़ो, इसको हटाओ, कोई काम का नहीं है। तो ध्यान रखना, ये बहुत काम की चीज़ें बता रहा हूँ। इतना आसान तरीके से ऑर्गेनिक कौन पढ़ाएगा, अशोक सर, और कोई नहीं पढ़ाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे बेटा, क्वेश्चन करेंगे, भेजेंगे आंसर, फिर जो सबसे पहले 10 आंसर हमें मिलेंगे सही सही, उनको प्राइज मिलेगा। चलिए वेट करता हूँ मैं आपके आंसर्स का। ठीक है बेटा, थैंक यू, ओके बाय।